पर झूठ बोलने वाला ये एंटोनियो माइनो का लाल है और हाफ टी शर्ट में घूम रहा है भाइयों, ये सब दारू का कमाल है। क्यों को जल्दी से सरहद पार करो, इनके इस अपराध का सजा 100 बार करो कि भारत के सभ्यता और संस्कृति को मिटाने का जो काम किया उन दुष्ट गद्दारों को उजागर कर बदनाम करो, कि भेड़ियों की टोली पर भीषण प्रहार करो, उन कायर दरिंदों का क्षण भर में संहार करो कि यात्री बन आतंकियों ने जब विमान का अपहरण किया तब से छिप छिप कर हर जगह दुराचरण किया, कि देश के कुछ नेताओं से उन आतंकियों का गहरा नाता है, इसलिए समय समय पर वह पूरे भारत को धमकाता है कि धैर्य की सीमाएं टूट गई हैं, भारत की अस्मिता अब लूट गई है। हे भरत पुत्र, इन पापियों पर पृथ्वी मिसाइल का संधान करो और अग्नि मिसाइल छोड़कर इस समस्या का समाधान। मुगलों ने लूटा भारत को तबाह कर दिया, कि मुगलों ने लूटा भारत को तबाह कर दिया, अंग्रेजों ने लूटा लूट कर बर्बाद कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने तो ऐसा लूटा कि लूट कर खोखला कर दिया, और बाकी जो बचा उसे यूपी बिहार और भारत के क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर के हिंदू का विरोधी हिंदू ही होता है। हिंदू का विरोध करने कोई मुसलमान थोड़े जा रहा है बागेश्वर धाम सरकार का विरोध करने। राम मंदिर ये तरासे गए पत्थरों के दीवार बोलते हैं, और कल जय श्री राम वो भी बोलेंगे जो आज खुद को बाबर की औलाद बोलते हैं, कि सातों रंगों में भगवा रंग अकेले ही जगमगाता है, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिंदुत्व तो कभी नहीं डगमगाता है। और इन देशद्रोहियों के गीदड़ भपकियों से मत घबराना दोस्तों, क्योंकि गांव में जब आग लगती है तो सबसे पहले कुत्ता ही भागता है। कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं GGN एक सच। आज मैं राष्ट्रवादी कवि बाला बिहारी जी के साथ मौजूद हूँ। राष्ट्रवादी कवि देश के युवाओं को अपने राष्ट्रवाद के प्रेम के लिए प्रेरित करता है, उनको जगाता है, और आजकल के युवा जो प्रेम मोहब्बत की तरफ आकर्षित होते हैं और किसी व्यक्ति विशेष के चक्कर में उलझ के रह जाते हैं, वैसे लड़कों को और हिंदुस्तान के कई सारी ऐसे लोग हैं, उन सबको प्रेरित करने का काम राष्ट्रवादी कवि अपने कविता के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से करता है। अच्छा, इनको एक चीज़ और बता दूं, कवि बाला बिहारी जी को जब राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर जो है नींव रखाया, तब इनका एक कविता जो है बहुत वायरल हुआ, इनको धमकियां भी मिली। कोई कविता बिल्कुल आएगी, उसके बाद से काशी और मथुरा पे कविता आएगी। राम मंदिर तो हो गया, अभी काशी मथुरा बाकी है, उस पर कविता आएगी। कौन सा कविता था जो विवाद हुआ? उस पर राम मंदिर का हमारा कविता था कि अयोध्या में बनेगा राम मंदिर ये तरासे गए पत्थरों के दीवार बोलते हैं, और कल जय श्री राम वो भी बोलेंगे जो आज खुद को बाबर की औलाद बोलते हैं, कि सातों रंगों में भगवा रंग अकेले ही जगमगाता है, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिंदुत्व तो कभी नहीं डगमगाता है। और इन देशद्रोहियों के गीदड़ भपकियों से मत घबराना दोस्तों, क्योंकि गांव में जब आग लगती है तो सबसे पहले कुत्ता ही भागता है। और रामद्रोही है नेता इस देश में, आप देख सकते हैं कि रामद्रोही नेताओं का जो आज इस देश में जो हाल है वो एक आम नागरिक के से भी बदतर हाल है। बाबा पे हमारे हिंदुस्तानी जो है ना, बहुत आंख बंद करके हम लोग विश्वास कर लेते हैं। हिंदुस्तान का कोई भी आम आदमी जो है आंख बंद करे, चूँकि राम रहीम के साथ भी वही हुआ, आसाराम बापू के साथ वही हुआ, रामपाल के साथ वही हुआ, संत रामपाल, सब ने, अमरीश पुरी तक आसाराम बापू के साथ आप देखिएगा उनका फोटो आता है, बहुत बड़े नेताओं के साथ उनका भी संबंध था। क्या कहिए? देखिए, और जो भी साधु संत सन्यासियों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, वो चाहे सही हो या फिर गलत हो, साधु संतों पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। बस इतना कहूँगा कि हाँ, हिंदुस्तान साधु संत तपस्वी ऋषि महर्षियों की भूमि है, ये राम और कृष्ण की भूमि है। इस भूमि पर एक संत का अगर कोई देश विरोधी असामाजिक तत्व अगर विरोध करेगा तो उसका समर्थन हिंदुस्तान का बच्चा करेगा। और इसलिए हम लोगों ने, मतलब चाहे वो गलत हो या सही हो, ये तो हम नहीं बोले हैं। और बागेश्वर धाम सरकार किसका क्या बिगाड़े हैं, किसका घर तोड़े हैं, किसका घर जला दिए, किसी का मर्डर किए हैं, किसी के यहाँ डकैती डाले हैं। अगर किसी को लग रहा है कि वो हमारे यहाँ आके डकैती कर दिए, उनका मर्डर करा दिया, हमारा घर जला दिए, उनका विरोध करने वाले कोई दूसरे धर्म मजहब के तो नहीं, हिंदू का विरोधी हिंदू ही होता है। हिंदू का विरोध करने कोई मुसलमान थोड़े जा रहा है बागेश्वर धाम सरकार का विरोध करने के लिए। हिंदू ही हिंदू के विरोधी हैं, तो लोग वैसे हिंदुओं को हम कन्वर्टेड हिंदू बोलते हैं, जो नाम भर के हिंदू हैं लेकिन वो कन्वर्टेड हैं, ऐसे लोग ही हिंदू होकर हिंदू का विरोध करेंगे। यानी बागेश्वर धाम अपनी जगह पे सही है। बागेश्वर धाम सरकार हजारों लाखों लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए प्रेरित कर रहा है, हजारों लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। चमत्कार से कहें या फिर जिस तरीके से भी हो, लोगों के समस्याओं का समाधान कर रहा है, तो एक अच्छा काम कर रहा है, इसलिए भी हम उनका समर्थन करते हैं और पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। देश हित में कुछ कविताएं हो जाए।
देखिए, एक समय था जब हम शुरुआत किए थे, मैंने बोला था कि मुग़लों ने लूटा भारत को तबाह कर दिया, कि मुग़लों ने लूटा भारत को तबाह कर दिया, अंग्रेज़ों ने लूटा लूट कर बर्बाद कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने तो ऐसा लूटा कि लूट कर खोखला कर दिया, और बाकी जो बचा उसे यूपी, बिहार और भारत के क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर के ढोकला कर दिया। तो कांग्रेस का जो है, कांग्रेसियों का थोड़ा विरोध हम करते हैं, क्योंकि 70 साल तक उन्होंने देश पे राज किया है और 70 साल में हिंदुस्तान को दीमक की तरह खोखला बना दिए। अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और सर्दी के मौसम में बोल रहे थे कि हमको सर्दी नहीं लग रही है, हम टी शर्ट पर घूम रहे हैं। उस समय मैंने बोला, झूठ पर झूठ बोलने वाला ये एंटोनियो माइनो का लाल है और हाफ टी शर्ट में घूम रहा है भाइयों, ये सब दारू का कमाल है। तो मैंने उस समय बोला था, राहुल गांधी जी पर एक व्यंग किया था। और हिंदुस्तान ने देखा भी है, उनका बियर बार में एक वीडियो वायरल हुआ था राहुल गांधी जी का। तो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर बहुत सारी मस्तियाँ हो रही हैं, इस पर हमारी बहुत अच्छी अच्छी कविता अभी आने वाली है। अभी आने वाली है। बिहार में 26 जनवरी को पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी झंडा लहराया गया। तो कुछ कविता की कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं कि अब इन आतंकियों को जल्दी से सरहद पार करो, इनके इस अपराध का सजा 100 बार करो, कि भारत के सभ्यता और संस्कृति को मिटाने का जो काम किया, उन दुष्ट गद्दारों को उजागर कर बदनाम करो, कि भेड़ियों की टोली पर भीषण प्रहार करो, उन कायर दरिंदों का क्षण भर में संहार करो, कि यात्री बन आतंकियों ने जब विमान का अपहरण किया, तब से छिप छिप कर हर जगह दुराचरण किया, कि देश के कुछ नेताओं से उन आतंकियों का गहरा नाता है, इसलिए समय समय पर वह पूरे भारत को धमकाता है, कि धैर्य की सीमाएं टूट गई हैं, भारत की अस्मिता अब लूट गई है। हे भरत पुत्र, इन पापियों पर पृथ्वी मिसाइल का संधान करो और अग्नि मिसाइल छोड़कर इस समस्या का समाधान करो। समाधान यात्रा निकाल रहे हैं नीतीश कुमार, फिर पलटी मारेंगे क्या? नीतीश कुमार जी का वो तो पलटी मारे या फिर ना मारे, लेकिन भारत के भविष्य को तो बर्बाद ही कर दिए। 3 साल के डिग्री को 6 साल में बिहार में दिया गया। शराबबंदी के नाम पर करोड़ों रुपया राजस्व की क्षति हुई और हजारों सैकड़ों हजारों बेगुनाह लोगों को जो प्रतिदिन तकलीफ पर परेशानी होती, वो तो अलग की बात है। और हजारों लोग जो अपनी जान गंवा चुके हैं अब तक जहरीली शराब से, तो वो तो पूरे बिहार देख रहा है। और आने वाला समय तो बहुत करीब है चुनाव, और नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को भी अब की बार पता चल जाएगा कि बिहारियों ने क्या सोचा है, और बिहारियों को जो पीड़ा मिली है उसका जवाब बहुत मतलब अच्छे से मिलने वाला है। अब की पलटी मार के बीजेपी में आ गए थे। नहीं, तो बीजेपी अब इनको किसी भी हाल में एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। कंफर्म है। कंफर्म है।